नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। देखिए, आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो टॉपिक है आज का वो है विसर्ग संधि का। क्या है टॉपिक? क्या है? विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि के अंतर्गत जितने भी प्रकार हैं सभी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से याद रखेंगे। और ट्रिक से सभी संधियों को, इसके जो विसर्ग संधि है इसके प्रकार को ट्रिक से जब याद कर लेंगे तो इसके बाद क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे, क्योंकि जो हमने सीखा वो सीखा हुआ हमारे काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकली मिलेंगी। बैच चल रहा है यूपी टेट संस्कृत 2026 के लिए। ठीक है, तो चलिए आपको बता दें, अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलते हैं, करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखिए स्टार्ट हो चुका है। और आपको बता दें, यहाँ पे देखो विसर्ग संधि के मुख्य प्रकारों की बात करें तो विसर्ग संधि का जो पहला वाला प्रकार है वो है सत्व संधि। देखिए, किसी चीज़ को आप सीखोगे तभी जब चीज़ों को अंत तक आप देखोगे। आप अगर आधी अधूरी वीडियो को देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। चीज़ों को पहले सीखो और सीखने के बाद जब प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर आपको कराया जाए तो आप उसको भी देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन को करने का तरीका है, कैसे रूल फॉलो होता है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी कोई चीज़ सीखी जा सकती है। तो देखो यहाँ पे नियम समझो। सबसे पहले सत्व संधि का नियम क्या है, ध्यान से समझो। देखो, विसर्ग के बाद क्या लिखा है? विसर्ग के बाद क्या आए? चा आए, चा छा, टा ठा, ता था आदि आने पर विसर्ग बदल के क्या हो जाता है? सा हो जाता है। तो आपने क्या समझा? आपने समझा कि भाई विसर्ग के बाद चा छा, टा ठा, ता था आने पर विसर्ग बदलकर सा हो जाता है। अगर मैं ये शब्द ना बोल करके और इनकी जगह आपको सीधे सीधे क्या कह दूं? सीधे सीधे मैं आपसे ये कह दूं कि कोई भी कठोर बड़। क्या कह दूं? कोई भी कठोर बड़। ठीक है, अब आप कहोगे सर कठोर बड़ क्या होते हैं? ठीक है, तो आपने 25 स्पर्श व्यंजन पढ़े होंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कचट तप, कचट कचत टप, इसको यूज किया होगा। का से मतलब का वर्ग, चा से मतलब चा वर्ग, ता से मतलब ता वर्ग, टा से मतलब पा वर्ग, टा वर्ग और पा से मतलब पा वर्ग। ये वर्ग आपने पढ़े हैं ना? ये वर्ग आपने सबने पढ़े हैं। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है। जैसे का वर्ग है, जैसे ये मैं लेता हूँ का वर्ग, तो का में जो पहला वाला है का और खा, ये दोस्तों कठोर वर्ग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, यहाँ वर्ग ऊपर की साइड में 1 और 2 इस प्रकार से चलेगा। ऐसे ही चा वर्ग है तो चा और छा, ये क्या है? ये आपके कठोर वर्ग हैं। कहने का मतलब है कचट कचत टप, ये जो 25 स्पर्श व्यंजन हैं इसमें जो पहला वाला वर्ग है और जो दूसरा वाला वर्ग है ऊपर से खड़े में, ठीक है, ऊपर से नीचे की साइड में जब आप जाओगे तब देखोगे तो ये पहला वाला और दूसरा वाला, ठीक है, इसको बोल रहे हैं कठोर बड़। मेरी बात को आपने समझा? कठोर बड़ आपको याद रखना है पहला और दूसरा। ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा क्या है? कठोर बड़ है। अब इसको जब आप आगे बढ़ोगे, देखो यहाँ पे और समझा दे रहा हूँ। जैसे गा खा के बाद गा घा और अड़ा आएगा, तो जो लास्ट के ये 3 हैं, ठीक है, ये कोमल हैं यानी नरम बड़ हैं। क्या है? कोमल हैं, नरम बड़ हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे चा छा, टा ठा, ता था, इसकी जगह कुछ और भी आ सकता है। क्या आ सकता है? पा फा भी आ सकता है। ठीक है, पा फा भी आ सकता है। तो इसलिए मैंने सीधे सीधे आपसे ये कह दिया कि भाई जो कठोर बड़ है वो याद रखना है आपको। तो कठोर बड़ जब भी याद आए तो आपको वर्ग का पहला दूसरा बड़ याद आना चाहिए। चलिए, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ट्रिक आपकी पहचान की ये है, जब कठोर बड़ आए तो वो वह विसर्ग सा बन जाता है। तो क्या बन जाता है? जब कठोर बड़ आए तो क्या है? विसर्ग सा बन जाता है। ठीक है,
अब जैसे यहाँ पे उदाहरण मैंने दिए हैं तो उदाहरण को एक एक करके उदाहरण को समझते हैं। जैसे मान लो कोई शब्द आया, ये आया नमस्ते। सबसे पहले इसको देखो संधि विच्छेद कैसे करोगे। तो नमस्ते को करोगे नमा धन ते, नमा धन ते, ये हो गया नमस्ते। देखो कैसे सही है या गलत है। अब यहाँ पे आपने देखा, क्या है, ये विसर्ग आया है। क्या आया है? विसर्ग आया है। और इधर देखा आपने, ये जो है ये कठोर बड़ है। कठोर बड़ देखो यहाँ पे ये वाला ता आया है, कठोर बड़ ता आया है। तो आपको से ये कहा गया है जो ये कठोर बड़ है, ये कठोर बड़ है, ये क्या है, ये विसर्ग यानी सा बन जाएगा। ठीक है, विसर्ग सा बन जाएगा। ठीक है, आपको यही समझाया गया है, जो विसर्ग बदल कर है ये क्या है, सा बन जाता है। तो यहाँ पे देखो आपने, जब आपको अब आप इस संधि को विच्छेद किया हुआ है, इसको जोड़ के देखो। जब आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ से ले लो ना के बाद लो माँ। ठीक है, ले लिया। इसके बाद जो विसर्ग है, ये जो विसर्ग है, विसर्ग किस में बदल जाता है, विसर्ग सा में बदल जाता है। और सा के नीचे क्या लगा है, हलंत लगा है। इसका मतलब आधे सा में बदल जाएगा। तो आधा सा लिखो और ये ते है, ते ऐसे ही उतार दो, बन गया नमस्ते। इसका मतलब आपका सही है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल आपको सिखाना है। ठीक है, आपको सीखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, निश्चला है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से संधि विच्छेद किया गया है। जैसे यहाँ पे किया गया है निधन चला। ठीक है, तो इसको देखो। अब यहाँ पे जैसे नी है, यहाँ पे ये नी है और नी के बाद क्या आया है, विसर्ग आया है। तो विसर्ग को छोड़ो। ठीक है, विसर्ग को छोड़ो, क्योंकि विसर्ग बदल कर क्या हो जाएगा, आधा सा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये इसमें चेंज हुआ है। ठीक है, इसमें है आधा सरा, इस प्रकार से। और जो ला लास्ट का है ये आपको जोड़ देना है। इस प्रकार से ये आपका बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो दुस्त्रम है। क्या है, दुस्त्रम है। तो इसको जब दुस्त्रम का जो संधि विच्छेद हुआ है वो क्या हुआ है, दूधन तरम, यानी दूधम तरम। अब यहाँ से ले लिया दू, और जो आपका ये विसर्ग है, ये जो विसर्ग बदल के क्या बन जाएगा, आधा सा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आधा सा बन जाएगा। तो ये आधा सा ऐसे ही लिख लो, और जो आपका तरम है ये ऐसे ही जोड़ दो, तरम। ठीक है, ये आपका बन गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे के सारे आपको यही से ही करने हैं। अब आपको सिर्फ ये पहचान याद रखनी है कि कोई भी कठोर बड़ आएगा या कोई भी कठोर बड़ आए तो वो विसर्ग सा बन जाएगा। ठीक है, विसर्ग जो है वो सा बन जाएगा। ये ध्यान ना रहे तो ये ध्यान रखो कि विसर्ग के बाद क्या है, विसर्ग के बाद क्या है, विसर्ग जो बदल कर है वो सा बन जाता है, आधा सा बन जाता है। ठीक है, लेकिन कठोर बड़ भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक, का खा गा घा चा छा, ये कुछ भी हो सकता है इस वाले में, तोड़ने पे, संधि विच्छेद करने पे इस साइड। ठीक, यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की, भागम भाग वाला काम अपना है नहीं। ठीक है, जब समझ जाओगे तो वीडियो सही बना है, और नहीं समझ पाए तो वीडियो गलत बना है। वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं होता जब आप चीज़ों को समझ नहीं पाए तो। अब देखो नियम, उत्व का नियम समझो। उत्व क्या कहता है, उत्व ये कह रहा है कि भैया छोटा आ है, छोटे आ के साथ क्या है, विसर्ग लगा है, प्लस स्वर जो है वो कोमल वर्ण होने पर विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाता है, ओ हो जाता है। यानी विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है, वो आपसे ये कह रहा है कि भैया ये जो आ है इसके साथ साथ में प्लस, जब आप इस साइड संधि विच्छेद करोगे तो दूसरी साइड जो स्वर होगा वो कोमल वर्ण होगा। क्या स्वर होगा, वो कोमल वर्ण होगा। ठीक है, तो कोमल वर्ण भी ध्यान रखना है आपको। अब कोमल वर्ण कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया है। जो 25 स्पर्श व्यंजन है उसमें वर्ग जो है आपको देखना है, तीसरा चौथा पांचवा जो है वो कोमल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पे आपको ये देखना है। देखो यहाँ पे आया बड़ा आ आया है, बड़ा आ जो आ आया है, बड़ा आ, ये जो है वो ओ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। देखो मनोहरा, ठीक है, मनोहरा, ये जो विसर्ग है इस विसर्ग को ओ में बदलना है। तो देखो माँ और ना ऐसे ही उतार लो, ओ है तो ओ की मात्रा लगा दो यहाँ पे। ठीक है, और ये दूसरा वाला जो हिस्सा है ये ऐसे ही रख दो, तो बन गया मनोहरा। ठीक है,
अगर आपको ये आ जाए मनोहरा तो भी पहचान लोगे। क्या पहचानोगे कि इसमें ओ लगा है, इसमें पहचान क्या है, ओ है। तो ये कौन सी संधि है, उत्व संधि है। ठीक है। अगर मान लो संधि विक्षेत्र करा हुआ आ जाए, इस प्रकार से आ जाए तप धन बनम, तो भी आप पहचान लोगे। आप पहचानोगे इधर क्या है, इधर छोटे आ के साथ क्या है, विसर्ग लगा है, और छोटा आ के साथ विसर्ग लगा है। तो ये जो चेंज होगा ये ओ में चेंज हो जाएगा, किसमें, ओ में बदल जाएगा। जब ये ओ में बदल जाएगा तो उत्व संधि है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। जब आप ऑप्शन करोगे, जब आप विकल्प करोगे तो सारी चीज़ आपके समझ में आ जाएगी, सारा कुछ सीख चुके होगे। अभी आपको घबराना नहीं है, अभी आपको एक एक चीज़ को समझते हुए चलना है, सारा दिमाग में सेट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। देखो रुत्व संधि, ये संधि क्या कहती है, ये संधि क्या कहती है, नियम समझो इसका। संधि कहती है विसर्ग के बाद, क्या कहती है, विसर्ग के बाद, कोई भी विसर्ग के बाद स्वर या कोमल वर्ण आने पर क्या हो जाता है, रा हो जाता है, यानी आधा रा हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। ट्रिक देखो, ट्रिक क्या कहता है, नरम वर्ण आए तो विसर्ग रा बन जाता है। ठीक है। नरम वर्ण आए तो विसर्ग क्या है, रा बन जाता है। नरम का मतलब क्या है, कोमल। ठीक है। पहला वो, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो वर्ण है ये आपके नरम है। अब यहाँ पे समझो उदाहरण, जैसे यहाँ पे समझो निर्धन का। ठीक है। निर्धन का समझो। अब जैसे ही निर्धन का आपने संधि विच्छेद किया तो आपका ये बन गया नी धन धना। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इसकी बात को समझो। देखो विसर्ग के बाद स्वर या कोमल वर्ण आए। ठीक है। विसर्ग ये है, विसर्ग के बाद ये जो धा है, ये धा है, ये देखो क्या कोमल वर्ण है, आप कहोगे बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि ये ता वर्ग का चौथा वर्ण है, ता वर्ग का चौथा वर्ग का है ये धा, तो बिल्कुल है, कोमल है। तो ये काय में चेंज हो जाएगा, ये आधा रा में चेंज हो जाएगा। देखो नी ऐसे ही उतार लो और धा के ऊपर रा टांग दो, और ऐसे ही ये उतार दो, ना के बाद विसर्ग, तो ये निर्धन बन गया। इसी प्रकार से दुर्जन है। देखो यहाँ पे दू है, ये विसर्ग आया है, ये विसर्ग है, तो विसर्ग के बाद क्या है, कोमल। ये देखो जा, ये जा देखो कोमल है, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चा वर्ग का तीसरा है, चा वर्ग है उसका तीसरे वर्ग का है ये। ठीक है, जा। तो देखो जो आपका दू है ये विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये आधा रा हो जाएगा, ये आधा रा है, ऊपर आधा रा टंगा हुआ है। तो इस प्रकार से ये पहचान है। आराम से एक दो बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कुल मिला के ट्रिक आपको याद रखनी है कि नरम वर्ण आएगा तो विसर्ग जो है वो रा बन जाएगा, यानी नरम वर्ण आएगा तो जो विसर्ग है वो रा बन जाएगा। यानी जो ये नरम वर्ण है, ये नरम वर्ण आएगा तो ये जो विसर्ग है ये विसर्ग रा बन जाएगा, यानी नरम वर्ण आएगा तो ये जो विसर्ग है ये विसर्ग जो है वो रा बन जाएगा। नरम वर्ण आएगा तो ये जो विसर्ग है, विसर्ग आपका रा बन जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी आपके ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगली संधि की ओर। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों मेरे चैनल पे यूपी टेट का आपका बैच चल रहा है और यूपी टेट के बैच में मैं आपको बता दूं संस्कृत बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई जा रही है। जिन बच्चों ने कभी भी संस्कृत ना पढ़ी, जिन छात्राओं ने कभी भी संस्कृत को जाना नहीं, पहचाना नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं आता है, लेकिन अगर वो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से एक एक वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि भाई आप संस्कृत में कभी भी फेल नहीं होंगे। इस बात की मेरी गारंटी है। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और प्लेलिस्ट पे जाने के बाद एक एक वीडियो को अच्छे से आप देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी और आप सीख भी जाएंगे। अगली जो संधि है हमारी वो है रलोप संधि। नियम समझो, नियम क्या कहता है। नियम ये कहता है भाई रुत्व होने के बाद कभी कभी बना हुआ रा जो है वो लुप्त हो जाता है, यानी रुत्व होने के बाद कभी कभी बना हुआ जो रा है ये हलंत वाला, ये लुप्त हो जाता है, यानी पहले रुत्व फिर रा जो है वो गायब हो जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे संधि विच्छेद को समझो। जैसे पुनोक्तम है ये वाला, जैसे ही आप देखो इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये हो जाएगा पुनाधन उक्तम। क्या हो जाएगा, पुनाधन उक्तम। अब देखो इसमें कह रहा है पहले रुत्व, ठीक है, पहले रुत्व फिर जो है रा गायब हो जाता है।
दूसरा एग्जाम्पल समझो, पुनेब, ठीक है, पुनेब। तो इसमें कह रहा है पुनः धन एब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पुनः धन एब। नेक्स्ट समझो, अंतोगारम, क्या है, अंतोगारम, तो ये हो जाएगा अंता धन आगारम। चलिए और क्लियर कॉन्सेप्ट करिए, कॉन्सेप्ट को और क्लियर करिए। अब देखो यहाँ पे देखो आपसे ये कहा गया पहले रुत्व फिर रा गायब, ठीक है। तो इसको समझो, देखो यहाँ पे देखो आप पहले देखो विसर्ग, विसर्ग देखो, विसर्ग के पहले रा बनता है, यानी विसर्ग के पहले क्या बनता है, रा बनता है, ठीक है। और दूसरे स्टेप में ये समझो, ये जो रा है गायब हो जाता है, रा के गायब होने पे क्या बन जाता है, रलोप बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, रलोप बन जाता है। जैसे अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जैसे मान लो ये पुनः है, ठीक है, ये क्या है, पुनः है। अगर इसको इस प्रकार से लिख दें हम पुनः को, तो ये क्या बनेगा, ये आपका हो जाएगा पुनर, ये इस प्रकार से हो जाएगा पुनर, ठीक है, इस प्रकार से। इसका मतलब जो है विसर्ग जो है वो रा में बदल गया, ये जो विसर्ग है ये किस में बदल गया, ये रा में बदल गया, ठीक है। विसर्ग जो है रा में बदल गया, ठीक है। तो क्या हुआ, अब बना पुनरक्तम। अब क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा दोस्तों पुनरक्तम। अब देखो दूसरा चरण, ये फर्स्ट स्टेप हो गई, ये दूसरा स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, पुनरक्तम हो जाएगा। अब जब दूसरा चरण चलेगा तो यहाँ पे जो ये रा वाला है, ये रा है, ये रा है, ये हट जाता है, ये हट जाता है, ठीक है, ये हट जाएगा रा, और रा की जगह क्या आ जाएगा, पुनरक्तम में। इसे रोलोप कहते हैं, इसलिए इसको क्या है, रोलोप कहते हैं, ये हट जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रलोप कहते हैं, ठीक है, रलोप कहते हैं। पहले रुत्व और फिर रा का लोप, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा अब आपके एग्जाम्पल जो है अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया तो एक और समझाता हूँ मैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा समझो, जैसे ये आपका है, ये इसको समझो ध्यान से। जैसे देखिए ये है पुनः धन एब है, पुनः धन एब है। अब देखो ये पुनः है, ठीक है, ये जो है ये पुनः है, पुनः, पुनः को इसमें करना है, ये हो जाएगा आपका पुनर, ये हो जाएगा आपका पुनर हो गया, ठीक है। और बना क्या, पुनरेब बनेगा, क्या बनेगा, पुनरेब बनेगा। और जब दूसरा स्टेप आएगा, ये फर्स्ट स्टेप है, जब ये दूसरा स्टेप आएगा तो दूसरे स्टेप में ये वाला जो रा है, ये रा है, ये हट जाएगा, ये हट गया, ठीक है। जब ये हट गया और धुनी बदल गई तो ये क्या बन जाएगा, पुनरेब की जगह पुनेप बन जाएगा, पुनरेब की जगह क्या बन जाएगा, पुनेप बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और नहीं आ रही हैं तो मैं एक एग्जाम्पल आपको और समझाता हूँ। चलिए, मेरा काम है समझाना, अगर समझ गए आप तो वीडियो बनाना सही है, नहीं समझे तो फिर कहानी बेकार है। जैसे देखो यहाँ पे चौथा वाला, अधा धन अछजा, अधो छजा, तो देखो इसको समझो, इसको समझो। देखो ये वाला पहला स्टेप मैं लेता हूँ, ठीक है, ये लिखा है अधा, ये है अधा, ठीक है, अधा है, तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अधर, ये बन जाएगा अधर, ठीक है, ये बन गया। अब देखो बना क्या, बना आपका अधर छजा हो गया, ये जो पूरा शब्द ये बनेगा अब आके ये बनेगा अधर छजा। अब जब दूसरा स्टेप लोगे तो दूसरे स्टेप में जो रा है, रा ये हट जाएगा, रा जो है ये हट जाएगा, ठीक है, रा हट जाएगा और हटने के बाद क्या है, ओ बन गया, रा हट के रा हटा और ओ बन गया, तो ये बन जाएगा अधो छजा, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आराम से सीख जाओगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, बताइएगा कमेंट करके चीज़ें आप सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे चीज़ें सीख जाओगे। चलिए अब देखो नेक्स्ट है ये आपकी वो है रेप संधि। ये सब विसर्ग संधि चल रही हैं, तो रेप का नियम समझो क्या है। नियम ये कहता है कि जब विसर्ग के स्थान पर रेफ रा आता है और अगले वर्ण से जुड़ता है, यानी जब विसर्ग के स्थान पर, ये जो विसर्ग है इसके स्थान पे क्या है, रेफ रा, यानी रेफ रा, ये वाला जो रा है, ये वाला जो रा है, ये रा है, ये रा है, ठीक है। तो जब विसर्ग के स्थान पर रेफ रा आ जाता है तो अगले वर्ण से जुड़ता है। जैसे देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इसे आराम से समझना।
तो चलिए अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और इसके बाद अपने लोग बहुविकल्प क्वेश्चन लगाएंगे आराम से, तब वहाँ पे और मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, एक एक को संधि विक्षेत्र को कर करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उदाहरण, अब यहाँ पे है निर्मला, क्या है निर्मला। अब देखो निर्मला में नी है, नी के साथ क्या है विसर्ग लगा है। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है जो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पे क्या है रेफ आ जाता है। अब देखो नी है, ठीक है, और ये विसर्ग है, विसर्ग को अभी छोड़ दो, इसको इस प्रकार से लिखो, आगे वाला धन के साथ जो मला है ऐसे ही लिख दो। और आपने देखा कि जो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर रा आ जाता है, तो रा लगा दो, निर्मला बन गया। ठीक है, अगले वर्ड से जुड़ता है, अगले वर्ड से जुड़ेगा, इसी से जुड़ जाएगा। अब देखो दुर्बला, क्या है दुर्लभा। अब देखो यहाँ पे दू है, दू आप ऐसे ही लिख दो। ठीक है, विसर्ग है तो विसर्ग को अगले के साथ जोड़ना है और रा रेफ रा आ जाता है, ये कह रहा है। तो ला है, ला के ऊपर रा इस प्रकार से लिख दो और भा बन गया। ठीक है, यही आपका रूल है रेफ संधि का। ठीक है, रेफ संधि का। नेक्स्ट देखो आप नी निर्दया। ठीक है, ये क्या है निर्दया। अब निर्दया में आपने देखा नी धन दया, यानी जो विसर्ग है आपका, ये विसर्ग है, ये इसको चेंज करना है, रेफ यानी रा में आता है, तो नी और धन दा के ऊपर रा लगा दो इस प्रकार से, और या ऐसे ही लिख दो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रेफ संधि हो गई। अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो एक एक चीज़ अच्छे से आप सीख जाओगे। चलिए अब आप बहुविकल्प क्वेश्चन को लगाएंगे अपने लोग, फिर अच्छे से आपको चीज़ें विच्छेद कर करके एक एक चीज़ को अच्छे से समझाऊंगा, तब कॉन्सेप्ट आपका और भी क्लियर होगा। तो चलिए देखिए, पहले एक महत्वपूर्ण सूचना समझ लीजिए आप। महत्वपूर्ण सूचना क्या है, ये ऑफ़र आपका क्लोज हो चुका है और इसके ऑफ़र के साथ साथ में बहुत कम सस्ता, समझो कह सकते हो आप, नाम मात्र वाला ऑफ़र चल रहा है। देखो, अगर आप संस्कृत का बैच लेते हैं तो संस्कृत में आपको मिलेगा क्या, एक तो बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, 3000 क्वेश्चन मिलेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और PYQ होंगे 2011 से लेके 22 तक। इसके साथ CDP अच्छा कंटेंट है, CDP का भी अच्छा कंटेंट मिलेगा, और 1500 क्वेश्चन होंगे आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, और PYQ क्वेश्चन मिलेंगे। इसके साथ साथ में UP टेट का देखिए पेपर 1, जो भी सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, CDP, EVS, मैथ, GK स्पेशल, ये सब कुछ आपको इसके साथ में फ्री मिल जाएगा। UP टेट पेपर 2 का हिंदी, CDP, इंग्लिश, SST साइंस, ये सारा कंटेंट आपको फ्री मिल जाएगा इसके साथ में। मात्र ऑफर चल रहा है अभी, मात्र 99 का, तो जल्दी से फ़ोन उठाओ और इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी पे फ़ोन पे चल रहा है, तो फ़ोन पे के माध्यम से अपना पेमेंट करिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप ले सकते हो, ये सुविधा शुल्क मात्र नाम मात्र का रखा गया है, तो ले लो आप, क्योंकि दोस्तों अच्छा कंटेंट होगा तभी आप बेहतरीन सीख पाओगे। फिर नहीं कहना सर 81 रह गए या फिर 89 रह गए। इस बार अगर आप चूके तो बेरोजगारी का जो ठप्पा लगा हुआ है ये हटा नहीं पाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं अब आगे वीडियो को कंटिन्यू। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को पहचानो और बताइए नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पहले आपको ये बताना है कि नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा, फिर मेरे साथ साथ में आपको ये बताना है कि भैया इसका जो संधि है वो कौन सी होगी। तो विकल्प तो आपने पहचान लिया होगा कि भाई नमस्ते का नवा धन ते हो जाएगा। ठीक है, और आपको रूल भी पता है कि जो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पे क्या जाता है, विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। जब विसर्ग के स्थान पे सा हो जाएगा, ये देखिए सा हो रहा है, तो कौन सी संधि होगी, तो आप कहोगे सर सत्व संधि होगी। कौन सी संधि होगी, सत्व संधि होगी। ऐसे ही चीज़ें मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, तो आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएंगी। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है नमस्ते है, नमस्ते में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि होगी, सत्व संधि होगी। ठीक है, एक एक चीज़ आपको प्रैक्टिकली सिखाई जाएगी, तब आप सीखोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखो अगला जो है वो है मनोहर। मनोहर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप मनोहर का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये सबसे पहले बताना है। तो संधि विच्छेद को तो आप बता दोगे, क्योंकि मना धन हर ये आपका हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका जो संधि है वो कौन सी है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर इसका रूल क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था आ, ये आपने पढ़ा था, ये आ है और आ के साथ विसर्ग है, आ के साथ क्या है विसर्ग है,
ये किस में चेंज हो जाता है, ये ओ में चेंज हो जाता है। ओ में चेंज हो जाता है तो यहाँ पे संधि कौन सी होगी, संधि होगी उत्व संधि। उत्व बोलो या फिर ओत्व बोलो, उत्व या ओत्व बोलो, ये संधि हो जाती है। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है, चीज़ें आराम से बनेंगी, आराम से सीखोगे। जैसे देखिए ये आ गया, कह रहा है मनोहर में कौन सी संधि है, तो आराम से देख लिया आपने कौन सी संधि है, उत्व या ओत्व संधि। ठीक है, दोनों की बात एक ही है। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे तपोवन। तो तपोवन का सही संधि विच्छेद आप कीजिए। तो तपोवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा। तपोवन का सही संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा, तो आपने पहचान लिया होगा, तपोवन में होगा तपा धन वन, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो आप ये भी बता दो साथ साथ में कि इसमें संधि कौन सी होगी, इसमें संधि कौन सी होगी। तो आप कहोगे सर आप देख रहे हो इसमें आ रहा है, एक मिनट, आप इसमें देख रहे हो इसमें आ रहा है छोटा आ के साथ क्या है विसर्ग। ठीक है, और प्लस इसमें आ रहा है बा, तो ये बन के क्या हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ। इसका मतलब ये जो संधि है ये उत्व या फिर ओत्व। ठीक है, ओत्व बोलो या फिर उत्व बोलो, उत्व संधि है। चलिए अगला देखिए, यही है, देख लीजिए, यही उदाहरण है। कह रहा है आपसे आप ये बताओ तपोवन है, तपोवन में कौन सी संधि है, तो आराम से आपने पहचान लिया उत्व या ओत्व संधि है। ठीक है, या मैं इसलिए बोल रहा हूँ कहीं कहीं पेपर में आपको ये भी मिल सकता है, मतलब ओत भी लिखा हुआ मिल सकता है और उत्व भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो दोनों की बात एक है, अलग अलग नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है देखिए दुर्जन। आपने क्या देखा, अगला शब्द है दुर्जन। तो दुर्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से पहचानो, यहाँ पे आपने पहचाना दुर्जन में सही संधि विच्छेद को पहचान लिया, क्योंकि दू धन जन बी ऑप्शन सही है। लेकिन आप ये बताओ इसमें संधि कौन सी है, तो आप कहोगे सर इसमें देखिए जो विसर्ग है, इसमें जो ये विसर्ग है, ये विसर्ग जो है वो किस में बदल रहा है, ये रा में बदल रहा है। किसमें, यानी जो विसर्ग है ये विसर्ग जो है वो रा में चेंज हो रहा है, रा के नीचे हलंत, रा में चेंज हो रहा है। तो जो संधि है वो कौन सी है, आप कहोगे सर रुत्व संधि है। कौन सी संधि है, रुत्व संधि का ये उदाहरण है। ठीक है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, बस थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, एक दो बार अगर आप वीडियो को देखोगे समझोगे तो आराम से काम आपका हो जाएगा। देखो दुर्जन कह रहा है दुर्जन में कौन सी संधि है। अब ऊपर आपने देखा कि भैया इस पर रा टंगा है, यहीं से पकड़ लो, रुत्व संधि है। क्या है, रुत्व संधि है, सी वाला ऑप्शन सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको पहचानो, इसको पहचानना है अच्छे से। देखो क्वेश्चन कह रहा है निर्मल, निर्मल में कौन सी संधि है, यानी निर्मल में कौन सी संधि है। तो आपको निर्मल का सही संधि विच्छेद क्या है ये पूछ रहा है। तो इस संधि विच्छेद तो आप बता दोगे कौन सा है, आप बता दोगे नी धन मल। ठीक है, जैसे ही आपने देखा कहीं भैया इसमें क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग से ये देखो विसर्ग है, और ये विसर्ग से किसमें, ये विसर्ग से रा में चेंज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे संधि कौन सी है, यहाँ पे रुत्व संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, रुत्व संधि हो जाएगी। ठीक है, अब चीज़ें एक एक समझ में आपकी आ रही होंगी, आपको कोई भी चीज़ कठिन नहीं लग रही होगी, बस आपको रुके रहना है, वीडियो को अंत तक देखना है। देखो निर्मल, निर्मल में कौन सी आ जाए, तो यहाँ से पहचान लो, रा टंगा है तो जाहिर सी बात है रुत्व संधि है। कौन सी है, रुत्व संधि है। ठीक, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, जो बताया जा रहा वही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, निस्संदेह, बताओ क्या होगा इसका संधि विच्छेद। आप कहोगे इसका होगा निधन संदेह, यानी इसका जो होगा वो सी वाला विकल्प सही होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब इसमें देखो किस में चेंज हो रहा है, आप कहोगे सर ये जो विसर्ग है, ये जो विसर्ग है ये अपना जो चेंज हो रहा है ये आधे सा में चेंज हो रहा है, ये आधे सा में चेंज हो रहा है। अब जब आधे सा में चेंज हो रहा है तो ये सत्व संधि का उदाहरण है। किसका, सत्व संधि का उदाहरण है। कोई परेशानी नहीं है, आप बस सीखते रहो, चीज़ों को सीखते रहो। मैंने आपको प्लेलिस्ट बना दी है, एक एक वीडियो को अच्छे से प्लेलिस्ट से आप देखिए, पढ़िएगा, चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल भी आप न्यूट्रल हो ना संस्कृत में तो भी गारंटी रहेगी मेरी पास कराने की। निस्संदेह में कौन सी संधि है, आप देखोगे यहाँ पे आधा सा है,
जब आधा सा है तो जाहिर सी बात है भैया इसमें सत्व संधि है, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आप ये बताओ पुनोक्त में कौन सी संधि है। चलिए ध्यान दीजिए आप, अभी मैंने बिल्कुल लास्ट में ये कराया है, तो यहाँ पे आप संधि विच्छेद तो बता दोगे, पुनः धन उक्त ये बता दोगे आप, लेकिन अगर मैं पूछूं इसमें संधि कौन सी है तो आप क्या बताओगे। तो आप बताओगे कि भाई इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो विसर्ग है, इसमें जो आपका ये वाला विसर्ग है, ये जो विसर्ग है ये किस में चेंज हो रहा है, ये ओ में चेंज हो रहा है। ये किस में चेंज हो रहा है, ओ में चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो संधि है वो उत्व संधि है। कौन सी, उत्व संधि। उत्व नाम ना हो तो ये ओत्व संधि है। कौन सी है, ओत्व संधि। ठीक है, दोनों की बात एक ही है। चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी तो प्यारा सा एक कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि आप सब भावी शिक्षक हो तो शिक्षक की तरह ही कमेंट करना है। ठीक है, उल्टा सीधा नहीं करने का। नेक्स्ट देखिए इसमें कौन सी संधि है, तो अभी अपने लोगों ने बात की है, कौन सी संधि बताई थी आपको, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताया गया था उत्व संधि, तो ये बिल्कुल सही है, उत्व संधि है। अगला क्वेश्चन, जैसे ही वीडियो एंड होगी एक एक चीज़ आप बिल्कुल आसानी से सीख चुके होंगे। अधो छज का सही संधि विच्छेद क्या है, तो सही संधि विच्छेद क्या है ये आप बता दोगे। कौन सा है, ए वाला ऑप्शन सही है। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें क्या हो रहा है और ये कौन सी संधि है, संधि का नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे। आप बताओगे सर इसमें हो रहा है, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हो रहा है वो विसर्ग है, और विसर्ग किस में चेंज हो रहा है, विसर्ग जो है वो ओ में चेंज हो रहा है। जहाँ विसर्ग जो है वो ओ में चेंज होगा तो ये तो उत्व संधि का उदाहरण है। उत्व बोलो या फिर ओत बोलो, उत्व या ओत, बात एक ही है। चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कमेंट अवश्य करिएगा। ठीक है, और संस्कृत के अंदर किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी समस्या है तो आप लिखिए, आप हमें बताइए कि सर हमें ये टॉपिक जो है समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम आपको वही टॉपिक समझाएंगे। ठीक है, वैसे संस्कृत का एक एक अक्षर आपके दिमाग में सेट करा के ही पेपर में आपको बिठाएंगे यूपी टेट के, इस बात की गारंटी है। देखो इसमें बताओ कौन सी संधि है। आपने यहाँ पे देखा भैया, यहाँ पे ओ है, तो जाहिर सी बात है ओत्व संधि है, ओत्व संधि है या फिर उत्व संधि है। तो ओत्व तो लिखा नहीं है, उत्व लिखा है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। चीज़ें समझ में आ रही है ना आपके, बिल्कुल रट जाएगा, रुके रहो थोड़ी सी देर, 4-5 मिनट और रुको। यशोदा, यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या है। संधि विच्छेद तो आप बता दोगे, क्या है, बी ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो ये चेंज किस में हो रहा है, आप कहोगे सर यहाँ पे है विसर्ग, क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग चेंज किस में हो रहा है, विसर्ग चेंज किस में हो रहा है, आप कहोगे विसर्ग चेंज हो रहा है ओ में। जब विसर्ग ओ में चेंज हो रहा है तो ये संधि कौन सी है, संधि है ओत्व या कहो आप ओत्व। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए ये देखिए, ये आपका सी वाला विकल्प यहाँ पे सही है, कोई समस्या नहीं है। 1-2 बार आप वीडियो को देखोगे समझ जाओगे, क्योंकि पहली बार में तो भाई कोई भी नहीं सीख पाता है, चाहे कितनी भी आप काबिल हो, पहली बार में तो दिमाग से थोड़ा बहुत तो निकल ही जाएगा। नेक्स्ट है निर्दय। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद करना बहुत आसान है, आप कहोगे इसका हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगर हम आपसे पूछें इसमें संधि बताना कौन सी संधि है, तो आप तुरंत बता दोगे कौन सी संधि है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, पहले ये देखो, इसमें हो रहा है भैया जो विसर्ग है, जो आपका विसर्ग है ये चेंज हो रहा है आधे रा में, आधे रा में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन सी संधि होगी, रुत्व संधि होगी। कौन सी, रुत्व संधि होगी। चलिए ये आगे देखिए 20 में कौन सी संधि है, यहाँ पे संधि आपकी कौन सी है, रुत्व संधि है। ठीक है दोस्तों, आप बताइएगा कमेंट करके, ये विसर्ग संधि थी, विसर्ग संधि आपको समझ में आई नहीं आई। मैंने संधि जो थी, संधि आपका आज कंप्लीट हो गया है। संधि में मैंने आपको स्वर संधि भी करा दी है, अब बहुत अच्छे से कराई है, स्वर संधि भी कराई है, व्यंजन संधि भी करा दी और विसर्ग संधि भी करा दी। तो संधि का टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो गया। अब आप प्रैक्टिस आराम से करते रहिएगा। जितने भी टॉपिक रह गए हैं, मेरी यही कोशिश है, मैं मई के अंत तक सारा कोर्स संस्कृत का आपको करा दूंगा, और इसके बाद जो जून आएगी, जून में सिर्फ मॉक टेस्ट चलेंगे। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस आपकी चलेगी। तो चैनल आपको बहुत ज़बरदस्त मिला है,
एक एक चीज़ सिखा के आपको बिठाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।